देखो, अगर आपकी रनिंग जो है डेली यूज में ज्यादा है, ठीक है, आप एक नई कार लेना चाह रहे हो जो इलेक्ट्रिक है, क्योंकि आपकी जो आपका डेली रन है वो ज्यादा है, तो एक ऐसी कार चाहिए आपको जिसमें आपको टेक्नोलॉजी में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, करंट ट्रेंड के हिसाब से भी हो। तो ये जो टाटा टियागो ईवी जो है, जो इसका नेक्स्ट जनरेशन है, ये एक परफेक्ट कार है, क्योंकि ये गाड़ी लॉन्च होती है 6.99 लाख रुपीस में। अगर आपका बजट उससे भी कम है तो 4.69 लाख में इसका बैस ऑप्शन जो आता है, बैटरी एज अ सर्विस, जहां पर आपको 2.6 रुपीस पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा। और जो इसका टॉप मॉडल है, जो ये वाला मॉडल है, ये 9.99 लाख है, जो इसका ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 10.5 लाख रुपए तक जाता है। अब 10.5 लाख रुपए में ये क्या कुछ ऑफर करती है, ये मैं आपको फटाक से बता देता हूँ, क्योंकि देखो, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है तो क्या कुछ चेंज हुआ है, पहले क्या नहीं हुआ है वो बता देता हूँ। देखो, जो बैटरी पैक है वो पहले जो आते थे वही अभी भी आते हैं, 19.2 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर, यही दो बैटरी पैक पहले भी आते थे, अभी भी यही बैटरी पैक आते हैं। लेकिन जो अब ये जो गाड़ी है ना, ये 30 किलोवाट आवर चार्जर है ना, उससे चार्ज होने के कंपैटिबल है। पहले 25 ही था, अब 30 किलोवाट आवर चार्जर से ये चार्ज हो जाती है। 0 to 100 किलोमीटर का जो रेंज है, मतलब 100 किलोमीटर का रेंज 18 मिनट की चार्जिंग में आपको मिल जाती है। तो पहले कैसे, अगर आप 150-200 किलोमीटर के बाद अगर आप ब्रेक लेते हो तो नॉर्मली 1 आध घंटे का ब्रेक लेना पड़ता था 0 to 80 करने के लिए, लेकिन अब आप एक नॉर्मल कॉफी ब्रेक लोगे 15-20 मिनट का, तो 18 मिनट में आपको ये 100 किलोमीटर की रेंज लाके दे देगी। तो रेंज की अगर मैं बात करूं तो 19.2 किलोवाट आवर जो है वो 160 से 170 किलोमीटर रियल वर्ल्ड रेंज देता है। आईडीसी क्लेम्ड कुछ और है। और जो ये वाला वर्जन है 24 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है, वो 210 से 215 220 किलोमीटर तक देता है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग और क्या किस हिसाब से कर रहे हो। ये रियल वर्ल्ड है, आईडीसी क्लेम्ड कुछ और है। तो क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ है जो नए हैं, क्या कुछ है जो अपग्रेड हुआ है। चलो ठीक है, तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। पूरा जो आगे का लुक है वो पूरा ही चेंज हो गया है। नए बम्पर है, नया बॉनेट है, इनफैक्ट ये जो साइड फेंडर है ये भी नया है। ग्रिल आप देख सकते हो बिल्कुल ही न्यू, जो पैटर्न्स है एकदम नए हैं, अच्छे लग रहे हैं। 360 कैमरा इंट्रोड्यूस हो गया है इस सेगमेंट में, टाटा ने 360 कैमरा दे दिया है। ये जो वाइट लोगो है ये भी फर्स्ट टाइम आया है। हेडलाइट्स की अगर बात करें तो ये जो पूरा सेटअप है ये पूरा एलईडी है। एलईडी डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं, ये जो आईब्रो स्टाइल डीआरएल्स है। नीचे आपको एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है। ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ये आपको हैलोजन में ही मिलता है। यहाँ पर कोई फॉग लैंप नहीं है ईवी में, हालांकि पेट्रोल इंजन वाले वेरिएंट में फॉग लैंप का ऑप्शन है, यहाँ पे किसी भी वेरिएंट में फॉग लैंप का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। साइड से 14 इंच के आपको ये जो टायर्स मिलते हैं, और यहाँ पे ये अलॉय नहीं है, ये स्टील रिम्स ही है, 14 इंच में आता है। टाटा.EV की ब्रांडिंग आपको दोनों साइड मिल जाती है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये थोड़ा इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए दिया है, और ये एकदम प्लेन नहीं है। अगर आप एकदम पास से देखोगे ना तो इस पर डॉट 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 जो है वो थोड़ा इसको ऐसा ग्रेनाइट सॉर्ट ऑफ लुक दिया हुआ है। और ये 20% रिसाइकलेबल मटेरियल है। ड्यूल टोन फिनिश जो है अब टियागो में इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पर देख लो आप, ये जो रूफ है ये ब्लैक्ड आउट है, ORVMs है वो भी ब्लैक्ड आउट है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ORVMs है, आपको इंडिकेटर्स भी यहाँ मिल जाता है। 360 कैमरा आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ पर क्रोम जो है वो थोड़ा बहुत ऐड कर दिया है। ड्राइवर साइड में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, ठीक है। बाकी एज सच कोई चेंजेस है नहीं, गाड़ी के डायमेंशंस वही है जो पहले थे, व्हील बेस वही है। जो अपग्रेड्स है वो कॉस्मेटिक अपग्रेड्स है साइड में। रेयर से अगर आप देखोगे तो ये कनेक्टेड स्टाइल एलईडी टेल लैम्प दिया है, हालांकि ये पार्ट जो है ये लाइट नहीं है, ये डमी है। लाइट जो है वो यही है। रिफ्लेक्टर ये है, ये वाले पार्ट रिफ्लेक्टर भी नहीं है। टियागो की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, वही नया वाइट वाला लोगो, मतलब लोगो वही है जो वाइट कलर में है, ये नया है। 360 कैमरा यहाँ पे, और रिवर्स लाइट जैसी पंच में भी आपको अब यहाँ पे नीचे मिलती है, वैसे यहाँ पे अब रिवर्स लाइट आ गई है। रेयर डिफॉगर, रेयर वॉशिंग वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटेना आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये इसका जो भी एक्सटीरियर चेंजेस है वो यही है। अब इंटीरियर में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ है जो इंटीरियर में अपग्रेड हुआ है और क्या कुछ है जो वैसा ही है, ठीक है। 1 मिनट, ये बैग वहाँ पर रख देते हैं। तो इंटीरियर में जो सबसे बड़ा अपग्रेड है वो ये है कि अब रेयर में भी AC वेंट्स आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं है वो है यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है पीछे, बिल्कुल मतलब 15 वाट तक का चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर नहीं दिया है, जो कि पता नहीं क्यों दे सकते थे। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर और यहाँ पर भी एक छोटा मोटा पॉकेट या एक छोटी मोटी कोई बुक डायरी आप रख सकते हो, सेम आपको उधर भी मिल जाता है। तो 2 सीट पॉकेट्स आपको मिल जाते हैं ईच साइड। अब देखो ये जो है, अब ये जो सीट है ये मैंने मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट की है,
उससे थोड़ा मैंने और पीछे रखा है क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5'7" है, तो मैंने थोड़ा एक 5'8" या 5'9" के हाइट के हिसाब से, बंदे के हिसाब से रखी है। तो उसके बाद भी जो नी रूम है मुझे इतना मिलता है। जो थाई सपोर्ट है वो भी डिसेंट इनफ है, बहुत अच्छा भी नहीं है पर बुरा भी नहीं। हेड रूम तो अब मेरे केस में तो मुझे बहुत ही मिलता है, बट अगर कोई लंबा भी आदमी होगा तो उसको एक डिसेंट हेडरूम मिल जाएगा। तीनों सीट्स पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है। हेडरेस्ट जो है वो फिक्स है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है। मिडिल पैसेंजर को तो हेडरेस्ट ही नहीं है, कोई आर्मरेस्ट वगैरह आपको नहीं मिलता। डोर जो है ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ये जो फैब्रिक वगैरह दिया है ना जगह जगह पे, जहाँ जहाँ आपके हाथ लगते हैं ना, मतलब यहाँ पे हाथ रहेगा तो जहाँ जहाँ जो पार्ट गंदा होने का चांस हो सकता है, जो मतलब जहाँ पे या तो हार्ड ना चाहिए, सॉफ्ट कुछ चाहिए मटेरियल, जहाँ आपकी बॉडी टच हो रही है, तो वहाँ पे ना अच्छा फैब्रिक दे दिया है। बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिल जाता है, ये देख लो। ये जो नए तरह के जो बटन्स है विंडो के, इसमें पीछे करने पे ये ऊपर होते हैं और पुश करने पे ये नीचे होते हैं। तो ये इसका रेयर कैबिन है। रेयर कैबिन में 2 एडल्ट जो है आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन 3 एडल्ट्स का बैठना थोड़ा डिफिकल्टी होगा। आप यूँ भी देख लो, अगर वो है, मैं अभी यहाँ तक तो बैठा ही था, तो ये बीच में एक बच्चा बैठ पाएगा तो कंफर्टेबली जा पाओगे, वरना 3 एडल्ट्स के साथ आप ज़्यादा लंबा नहीं जा पाओगे। ठीक है, अब फ्रंट में चलते हैं। बाय द वे जो रिक्वेस्ट सेंसर में आपको बता रहा था, अब फ्रंट में चलते हैं। तो यहाँ पे आपको वही सेम बटन्स आपको मिल जाते हैं, और ये जो ड्राइवर साइड विंडो है ये सिर्फ 1 टच डाउन है, ये 1 टच अप नहीं होता। मतलब अगर मेरे को सिर्फ दबा के रखना है तो ये ऊपर नहीं होगा, मुझे कंटिन्यूस दबाना पड़ेगा तो ही ये ऊपर होंगे। तो ये 1 टच डाउन है, 1 टच अप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। स्टेयरिंग जो है वो पूरा नया है, जो मैट फिनिश वाला स्टेयरिंग है ये, और जो पहले इल्यूमिनेटेड लोगो वाला आता था वो अब नहीं है, इसमें नया स्टेयरिंग है जिसमें TATA.TV की ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। क्रूज कंट्रोल आता है इसमें, और क्रूज कंट्रोल और उसके सेटअप यहाँ मिल जाते हैं। इंफोटेनमेंट के सेटअप्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। सामने एक 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें 5 इंच का डिजिटल आपको जो स्क्रीन वाला पार्ट है ना, ये 5 इंच का आपको डिजिटल पार्ट मिल जाता है। ये 10 इंच की स्क्रीन है। 10.25 इंच की स्क्रीन आपको यहाँ मिल जाती है। एप्पल एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस आता है, अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और अच्छी हो सकती थी अगर यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM होता, क्योंकि टाटा ऑलरेडी सेफ्टी का अच्छा खासा डंका बजाता है। तो ये सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ आई डोंट थिंक करना चाहिए था। कुछ और एक आध चीज़ में अगर आई थिंक जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं या कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं, बट यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM होना चाहिए था। एक और चीज़ जो मुझे ऐसी लगती है, ये देखो जो इसमें आता है हाइट एडजस्टेबल सीट। ये देखो मैं बैठ के बताता हूँ, ये है ना जो ये जो है ना हाइट एडजस्टेबल सीट जो होता है ना, ये मेरे हिसाब से टाटा को ही क्या, हर गाड़ी को है ना बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हाइट के मामले में मैं ये चीज़ समझता हूँ, ये पेन समझता हूँ कि जब आपको अगर सीट थोड़ी ऊंची मिलती है ना तो ड्राइविंग और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, ड्राइविंग और ज़्यादा सेफ हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि टाटा ऑलरेडी सेफ्टी में बहुत, मतलब कई चीज़ें हैं जो टाटा पहली बार लेके आता है सेफ्टी में, 5 स्टार भी टाटा नहीं लाया, तो ये चीज़ भी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ टॉप मॉडल्स में नहीं, ये चीज़ स्टैंडर्ड हो जानी चाहिए। ये मुझे एक पॉइंट आउट करना था। सो स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है। इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आते हैं। उसके अलावा हैंड ब्रेक जो है वो रेगुलर हैंड ब्रेक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आपको पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है। यहाँ पर थोड़े मोबाइल या कुछ, एक्चुअली कप होल्डर्स है ये, इसमें पता नहीं 1 लीटर वाली बॉटल आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, शायद आ पाएगी। और थोड़े ईस्टर एग्स बने हुए हैं। स्क्विरल वाला आपको हर जगह मिल जाएगा, ये यहाँ पर एक बना हुआ है। ग्लव बॉक्स के पास भी आपको यहाँ पर एक बना हुआ मिल जाएगा, कुछ नट्स खाता हुआ। सामने आपको यहाँ स्क्विरल मिल जाएगा, तो स्क्विरल आपको घूमते दिखेगी यहाँ पे हर जगह। हाँ, तो ये देख लो यहाँ पर ये एक अच्छी चीज़ जो की है, मैंने अपने पंच में भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि यहाँ पे जब AC के कंट्रोल्स जो अपना क्या बोलते हैं टच वाले होते हैं ना, तो ड्राइविंग करते टाइम बहुत डिफिकल्टी होती है। अब देखो कोई साथ में बैठा है ना तो अलग बात है, पर क्योंकि अगर मैं ही ड्राइव कर रहा हूँ और यहाँ पे क्या है, अब ये पता है मुझे कि ये बटन यहाँ, अब मैं यहाँ सामने देख के भी मुझे पता है कि ये बटन सीधा यहाँ, मेरा हाथ यहीं जाएगा। लेकिन टच वाले में पता है ना क्या होता है, अब ये यहाँ पे कभी ये दब गया कभी ये दब गया, पता नहीं चलता, तो यहाँ ध्यान देना पड़ता है। यहाँ ध्यान देते टाइम यहाँ ध्यान भटक जाता है। तो डे टाइम पे ठीक है, रात में कभी कभी विजिबिलिटी कम होती है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि टच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये टच वाला जो AC कंट्रोल्स है, बहुत अच्छा किया कि इसमें टच वाले कंट्रोल दे दिए। और ये भी जो है ना, ये जो पूरा सेटअप है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर ये देखो मैट फिनिश है, नीचे ग्लॉस है, और यहाँ पे टियागो EV की जो ब्रांडिंग की हुई है, ये पूरा सेटअप जो है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। नीचे यहाँ पे 2 मोबाइल पैड्स आपको मिल जाते हैं। हालांकि EV वर्जन में कोई भी क्या बोलते हैं वायरलेस चार्जर नहीं आता, क्योंकि क्या है, ये जो कार है ना ये सिटी कम्यूट के लिए बनी है।
तो ईवी मतलब ऐसा है कि जो वायरलेस चार्जिंग है उसकी आपको वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको देखो 65 वॉट का चार्जर मिल जाता है और एक और सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे 65 वॉट का सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो ऑलरेडी चार्जिंग ऑप्शंस है, तो वायरलेस चार्जर की ज़रूरत नहीं है अगर आप डेली कम्यूट में घूम रहे हो। तो गियर नॉब तो ईवी का ऑटोमेटिक है, वही रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइविंग और स्पोर्ट मोड भी आता है इसमें। चला कर देखेंगे इसको, अभी आप वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसको चला कर भी देखेंगे, 0 to 100 भी करेंगे, ब्रेकिंग टेस्ट भी कर लेंगे, 0 to 100 कितने टाइम में करती है, सिटी में कितना चलती है। देखो अभी तो हमको दिखा रहा है 90% में, ये 158 जब रीजन 3 पे है, रीजन का लेवल, रीजन का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो वो 158 दिखा रहा है। अगर मैं रीजन का लेवल चेंज करूँगा, ये देखो रीजन जब 2 हो गया, 1 हो गया, तो वहाँ पे वो चेंज हो गया। अब रीजन जब 0 है 149, जब 1 है 154, 157 और 158, तो 90% पे ये 158 किलोमीटर बता रहा है MID पे। तो वो चेक करेंगे कि हम कितना जा सकते हैं, क्योंकि हम 2 लोग हैं चलाने वाले, अपना अपना टेस्ट करेंगे, भगाएंगे, स्पोर्ट मोड में भगाएंगे, तो जो एक्चुअल यूसेज के हिसाब से माइलेज जो है उसका रेंज नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ज़रूर देखेंगे कि इतनी हार्श कंडीशन में यूज़ करने के बाद भी ये क्या रेंज देती है। बाकी ये सनवाइज़र यहाँ पर है, टिकट होल्डर आपको मिल जाता है, सेम यहाँ पर वैनिटी मिरर के साथ आता है। ये आपको यहाँ पर लाइट मिल जाती है, वाइट कलर की LED लाइट, ठीक है। ग्रैब हैंडल जो है वो यहाँ पे रिट्रैक्टेबल है, पर यहाँ जो पीछे वाला है वो फिक्स है, वो कोई रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल नहीं है, फिक्स हैंडल आपको मिल जाता है। सीट्स जो है मैं उतर के दिखा देता हूँ, सीट्स भी अच्छी अपग्रेड की है, ये नई सीट्स है जो टाटा ने स्पेशली टियागो के लिए लाई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो थाई सपोर्ट है वो थोड़ा बेटर, थोड़ा अपलिफ्टेड किया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल किया हुआ है। ये भी जो है थोड़े, जो ये सीट्स भी जो इन्होंने डिज़ाइन की है इस बार, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाई है कि ड्राइविंग आपकी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। बस एक चीज़ है कि हेडरेस्ट जो है वो ड्राइवर के लिए भी एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स हेडरेस्ट है। एडजस्टेबल होना चाहिए था ताकि ड्राइवर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, बाकी तो सब सॉर्टेड है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिल जाता है यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर भी ये पूरा जो है फैब्रिक मिल जाता है। तो बेसिकली जहाँ जहाँ आपका हाथ कंटिन्यूस टच हो सकता है ना, ये यूज़ करते टाइम हाथ आपका यहाँ टच होगा या यहाँ पे आपका हाथ टच होगा, तो वहाँ पे इन्होंने फैब्रिक दे दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा अपग्रेड है, और उसकी वजह से है ना डैशबोर्ड काफ़ी क्लीन और काफ़ी सटल और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी टाटा की सेफ्टी का तो आपको पता ही है, 6 एयरबैग्स जो है इसमें स्टैंडर्ड आते हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम टॉप मॉडल में आ जाता है, हालांकि ESP जो है वो और वेरिएंट्स में भी होना चाहिए था, सिर्फ टॉप वेरिएंट में नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आते हैं। ओके, तो अभी गाड़ी को ड्राइव करके इसकी हैंडलिंग, इसकी विजिबिलिटी और इसके जो मनूवर करना और इसकी क्या राइड क्वालिटी है उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको डी पे डालते हैं। ओके, तो सबसे पहले विजिबिलिटी की बात करेंगे। तो जो विजिबिलिटी है बिल्कुल कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं पे कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट, जैसे ये A पिलर है, मतलब इतना ही है कि हाँ आपको जो पिलर का काम है वो कर रहा है और ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बना रहा वो। तो मेरे को जो विजिबिलिटी है वो इजीली आराम से जो इसके आगे पीछे देखना बहुत इजी हो जा रहा है। जो साइड मिरर्स है, जो ORVMs है, वो भी गाड़ी के सेगमेंट के हिसाब से जो उनका साइज़ है वो एकदम सही है। मुझे पीछे का एकदम क्लियरली ईजिली विजिबल हो रहा है। मुझे जो भी आप देख सकते हो कि जो भी विजिबिलिटी है जितनी चाहिए उतनी आराम से दिख रही है। सेम वो ORVM ऑब्वियसली सेम साइज़ है। बाकी अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो बहुत, मतलब ये जो नया स्टेयरिंग है इससे चलाना बहुत इजी है। अभी खैर ये रोड खाली है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे इतना अजीब तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ, बट बहुत ही अच्छा स्टेयरिंग है, मनूवर करना इससे बहुत आसान है। ऐसे आते रहते लोग बीच में बट हाँ बहुत इजी स्टेयरिंग है। अगर क्रूज़ कंट्रोल भी, हालांकि यहाँ पे तो क्रूज़ कंट्रोल के एज सच कुछ काम नहीं है, बट क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। बाकी जो मैंने आपको सीट एडजस्टेबल, जो हाइट एडजस्टेबल सीट के बारे में बताया था, वो देखो इसलिए काम आता है। अब जैसे छोटी हाइट है, अगर वो नहीं होता तो मेरा यहाँ पे होती विजिबिलिटी। अब मेरी विजिबिलिटी यहाँ है क्योंकि हाइट थोड़ी ऊपर है। ये देखो हाइट एडजस्टेबल जो सीट है ये बहुत काम आने वाली चीज़ है कि मेन देखो ड्राइविंग में सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस की है
विजिबिलिटी जितनी अच्छी होगी ना, आपको जितना सामने का अच्छे से दिखेगा आप उतनी अच्छी तरीके से ड्राइव कर पाओगे। और यहाँ पे विजिबिलिटी इतनी अच्छी और क्लियर है ना, यही इन सब की वजह से मेरी जो हाइट जो है, सीट एडजस्टेबल हाइट है, उसकी वजह से स्टीयरिंग जो है वो भी हाइट एडजस्टेबल है, तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे को चलाना बहुत आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो सामने रोड एकदम क्लियर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 to 80 या 100 जो भी हम ट्राई कर सकते हैं वो हम जाएंगे, देखेंगे कितने टाइम पे करती है, और उसी स्पीड पे ब्रेक भी मार के देखेंगे, उसका ब्रेक टेस्ट भी हो जाएगा। सबसे पहले मैं एसी ऑफ कर देता हूँ। ये ड्राइविंग को मैं स्पोर्ट्स मोड पे मैंने डाल दिया। ठीक है, रेडी, 1 2 3। देख सकते हो 60 तो अभी से हो गई है, 80 पहुंच गई है, 90, और मैं ब्रेक कर देता हूँ। इमरजेंसी जो उसके लाइट्स है वो एक्टिवेट हो गए, एबीएस बहुत अच्छे से एक्टिवेट हुआ। हालांकि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा था, लेकिन जिस सेगमेंट की ये गाड़ी है और जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी ऑफर हो रही है उस हिसाब से मेरे को लगता है बेटर है। और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो वैसे भी ये एक सिटी कार है, तो इतना 80 पे या 100 पे जाके इतनी इमरजेंसी ब्रेकिंग सिटी में तो आई डोंट थिंक उतनी काम आएगी। बट ये एक मतलब एक फीचर ही है जो अगर ज़रूरत पड़ गई, आप कभी हाईवे पे गए तो काम आएगा। बाकी अगर मैं इसके टर्निंग रेडियस की बात करूँ, छोटी गाड़ी है, आराम से टर्न हो जाती है, और 360 कैमरा है, तो ब्लाइंड व्यू जो है वो भी आपको ये देख सकते हो, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो है वो गाइडलाइंस के साथ मिल जाता है। उसकी वजह से बहुत हेल्प हो जाती है। अगर कोई पीछे से आ रहा हो और एकदम ब्लाइंड स्पॉट पे हो तो आपको बार बार यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आराम से आप ड्राइव कर सकते हो। बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, और इस सेगमेंट में जो ब्लाइंड व्यू दे देना बहुत काम आने वाला फीचर है। और सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो टाटा का सस्पेंशन एक्चुअली बहुत अच्छा है, और इस सेगमेंट में इसका सस्पेंशन आप फील कर पाओगे कि इतना अच्छा सस्पेंशन है। स्पेशली जब मैं स्पेशली है ना Hyundai या किसी कार में, मैं किया की कार में भी बैठा था रिसेंटली, उनके सस्पेंशन इतने सॉफ्ट है ना कि वो हर बार है ना आपकी कमर पे आपको फील होता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपको मतलब इतने अच्छे और इतने बढ़िया सस्पेंशन है ना कि वो कमर आपकी सही में आपको बोलेगी कि भाई बहुत अच्छी गाड़ी है। बिल्कुल आपकी कमर पे वो जर्क नहीं आएगा, आप कंफर्टेबली निकल पाओगे गड्ढों में से भी या स्पीड ब्रेकर से भी, आपको बिल्कुल ऐसे कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर हैंडलिंग की भी बात करूं तो गाड़ी मतलब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है और ये सब है, तो गाड़ी को हैंडल करना इमरजेंसी सिचुएशन में भी अगर आपको ऐसा कुछ करना पड़ा, कोई अगर सामने आ गया एकदम से आपको राइट लेके लेफ्ट आना पड़ा, तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई है, या आपको बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि एकदम पैनिक सिचुएशन हो गया कि कंट्रोल ही नहीं हो रही। बहुत इजीली आप कंट्रोल कर पाओगे। और मतलब क्योंकि ये सब चीज़ें है ना एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में करना पड़ता है, तो वो चीज़ आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर पाओगे इस गाड़ी में। तो भाई यही था टाटा टियागो की नेक्स्ट जेन ईवी के बारे में, उसकी ड्राइव के बारे में, उसके वॉक अराउंड के बारे में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये गाड़ी कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि 10.5 लाख रुपए में ये गाड़ी वर्थ है? और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके आइस इंजन पे भी जल्दी एक डिटेल्ड वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू मैं चैनल पे लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।